चंद्रयान-3 इसने सक्सेसफुली अपने रोवर को लैंड किया था मून के सरफेस पे। लेकिन अब उतना ही नहीं, उससे भी बड़ा एक मिशन पूरा कर रहा है इसरो। अपने कंप्लीट हुए मिशन से भी अगले मिशन की तैयारी में जुट चुका है इसरो, जहां उसी चंद्रयान-3 का एक मॉड्यूल अब धरती के चक्कर काट रहा है। और ये चक्कर भारत के अगले मिशन, यानी भारत के जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, उनके लिए भी एक सीढ़ी तैयार कर रहा है। क्या है ये मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। देखिए, भारत ने चंद्रयान-3 भेजा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा पर उस सैटेलाइट की लैंडिंग हुई और वो सक्सेसफुली चांद की सतह पर पहुंचा, जिसे हम पता है कि प्रज्ञान रोवर हमारा वहां पे गया। उसके बाद उसी क्राफ्ट का, देखिए जो हमारा चंद्रयान था, ये तो हमारा ऐसा रॉकेट था चंद्रयान का, ये हमारा रोवर था, ये हमारा रॉकेट इसमें था, और ये था प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके तहत उसे अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। इसी रॉकेट पर सवार ये चंद्रयान चला। अब देखिए तस्वीरें गौर से, ये चंद्रयान रॉकेट है, ये धीरे धीरे करके बाहर निकलते गए। उसमें से जो मेन आपका चंद्रयान-3 है वो ये था, ये पहुंचा अंतरिक्ष में। और इसमें से जो लैंडर था, ये आपको जो दिख रहा है ये लैंडर है, लैंडर अलग हुआ। ये लैंडर का सेपरेशन, ये है लैंडर प्रज्ञान रोवर जिसमें था हमारा, ये बिल्कुल अलग हुआ और ये आकर चांद की सतह पर लैंड कर गया। और फिर उसमें से हमारा रोवर निकला प्रज्ञान, और उसने चक्कर काटे चंद्रमा के, जो एक दुनिया में न्यूज बना गया, भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके गया। लेकिन जो बाकी का हिस्सा था उसका क्या हुआ? ये जो गोल सा आप देख रहे हो, इसमें एक हिस्सा तो चलो जो लैंडर था वो लैंड कर गया, जो बाकी चीजें थी वो कहाँ गई? तो ये जो बाकी बचा, इसे कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसी में से आपका रोवर उतर के यहाँ जमीन पर लैंडर के साथ जमीन पे आया, लेकिन जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो उसी तरह अंतरिक्ष में उड़ता रहा। और अब जो कहानी है वो इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। ये लगभग 1000 किलो का जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जिसमें फ्यूल भी था, ये तब तक चंद्रमा के चक्कर ही काट रहा था। और आखिरकार इस मॉड्यूल ने अब चंद्रमा के चक्कर काटने के बाद दोबारा धरती के ऑर्बिट में एंट्री कर ली। ये चंद्रमा के चक्कर काट के चंद्रमा पर इसने अपना लैंडर लैंड करवाया, और फिर ये चंद्रमा के चक्कर काटते काटते अब जाकर ये धरती के चक्कर काटने लग गया है, अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गया है। और ये अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करना दिखाता है कि किस तरह इसरो के मिशंस जो है न केवल एक ग्रह या एक सैटेलाइट के चक्कर काट सकते हैं, बल्कि दोबारा धरती की ओर वापस भी आ सकते हैं। और ये सफलतापूर्वक करने के लिए इसरो ने ये बहुत इंपॉर्टेंट और अनकन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट किया था कि भविष्य में यदि हम और ग्रहों की ओर जाने की ओर सोचे तो इसरो का जो एयरक्राफ्ट होंगे या इसरो के जो स्पेस क्राफ्ट होंगे, क्या वो वापस आ पाएंगे या नहीं। तो उसके कदम उठाया गया। पहला कदम है जो सक्सेसफुली पूरा कर लिया है, जहां इसरो का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, यानी वो हिस्सा जिसमें से आपका लैंडर चांद की सतह पर उतर गया और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से छोड़ते हुए आगे गया और चांद के चक्कर काटता रहा, और चांद के चक्कर काटते हुए अब वो धरती के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कभी इसरो को एक साथ 2-3 जगह जाना है, मान लो चांद पे आपने कोई एक लैंडर छोड़ा या फिर वहां से आपको रॉक लेके आना है, तो जो आपका स्पेसक्राफ्ट जाएगा, मान लो चंद्रयान-5 मान ले, CG-5 को हमने भेजा कि हमें चंद्रयान से कुछ रॉक्स लाने हैं, तो चंद्रयान-5 जाएगा, उसमें से जो लैंडर है वो नीचे उतरेगा, उसमें से रोवर बाहर निकलेगा जैसे इस बार हुआ, वो मिट्टियां जमा करेगा, दोबारा आगे लैंडर में एंटर करेगा, और फिर इस लैंडर को पिक करके जब धरती पर वापस लाना होगा, तो वही जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा, अगर हम तकनीक को डेवलप कर पाए, तो वही स्पेसक्राफ्ट उसे दोबारा कैरी करके धरती के एक्सेस में लाके वापस लेके आ पाएगा। अभी जो ये तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन तत्काल क्या फायदा मिला इस चीज से इसरो को? इसरो को इससे फायदा ये मिला है कि कोई भी डेब्री क्रिएट नहीं हुआ स्पेस में। अब जो हमारा चंद्रयान-3 था, इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो अब धरती के चक्कर काट रहा है। हम चाहे तो उसको समुद्र में क्रैश करवा सकते हैं अब, तो उससे चंद्रमा के ऊपर कोई भी कचरा या अंतरिक्ष में कोई कचरा नहीं जमा होगा। और ये बहुत बड़ा परिणाम है इसरो के लिए, और दिखाता है कितना इसरो किफायती तरीके से चीजों के ऊपर काम कर रहा है। और भविष्य में अगर हमें और प्लैनेट्स पर भी जाना है, मान लो रास्ते में मून पर भी हमें एक लैंडर छोड़ना है, हमें मार्स पे जाना है, वीनस पे जाना है, तो ये उसकी शुरुआती पहल की तरह है, पहला कदम है जो हमें तैयार कर रहा है कि हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो जाके दोबारा वापस अपने ऑर्बिट में आ सकते हैं। और एक दिन वो भी होगा जब दोबारा धरती पे लैंड कर पाए, जैसे कि हमने देखा इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के रॉकेट्स दोबारा धरती पे लैंड कर जाते हैं। तो ये भारत के अगले जो मिशन है, रिटर्न मिशन, उसको इंस्पायर कर सकता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बाद में हमारे मिशन वापस आ सकते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा है और इस सतह से दोबारा वो बाहर की ओर पृथ्वी की तरह आ गया। अगर हम इसको गौर से देखें ना, ये पूरी कहानी थी क्या, इसकी डिटेल्स में थोड़ा जाए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था चंद्रयान-3 का, ये धरती पे उसको वापस लाने की कोशिश थी, जिसमें
वो जो लैंडर है उसको चांद में पहुंचाने के बाद उसका जो मेन गोल था उस मॉड्यूल का पूरा हो गया। ऐसे कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन काम था चांद की सतह पर एक लैंडर को पहुंचाना, वो पहुंचा के दोबारा धरती के जो ऑर्बिट है उसमें वापस आ गया। और अब इसमें 100 किलो के आसपास फ्यूल बाकी बचा हुआ है। तो इसी चक्कर में जो फ्यूल था उसका सदुपयोग भी हो पाएगा और हमारे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल भी हो पाया। जिस तरह से चांद की लैंडिंग हो रही है वहां पर काफी एक डिटेल मिशन था ये, उसी प्रकार से मुश्किल होती है आपकी प्रिपरेशन। तो अगर आप 2025 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें और अकाउंटेबल बनाएं। होता यह है कि इतना लंबा टाइम होता है, लोग सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, पर रियलिटी ये है आपको डेली कुछ घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं। आपको डेली चेक करना होता है आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या टॉपिक कवर किया, कितना बाकी बचा, जो इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं होता। तो एज ए एस्पिरेंट इट इज वेरी एसेंशियल कि आपको कोई वो सपोर्ट सिस्टम दे जहां आपको हर कुछ पता हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे लगाना है और कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। और बच्चे चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, लेकिन दिक्कत आती है अफोर्डेबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की। इतनी महंगे लाखों के कोर्सेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाए हैं आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स टाइटन और संकल्प। अभी ये कोर्स केवल 10,999 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। टाइटन इंग्लिश में है, संकल्प इंग्लिश या हिंदी में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस है वो आपको अपने घर पे मिल पाएंगी। तो आपके पास होगी फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ने की और अफोर्डेबिलिटी उसे अफोर्ड करने की। तो अगर आप इतनी लंबी प्रिपरेशन की तैयारी में आ रहे हैं और चाहते हैं कि ये सिस्टम आपको मिले, ये क्लासेस आपको मिले, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। जो इसके लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब देखिए, जब चंद्रयान की बात हमने की तो जो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके साथ क्या क्या खास बात थी, उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल था। तो हमारे साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना भाई हम इसको यूज करें, कोई और डेटा गैदर करें कि भविष्य में अगर हम जब और ऐसे मिशंस करेंगे तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा। तो इसीलिए इस पेलोड के थ्रू, इसे कहते हैं शेप पेलोड, शेप पेलोड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उस प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया धरती के चक्कर काटने के लिए। और आगे से इसी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई और डेटा इकट्ठा करना हो, अर्थ को ऑब्जर्व करना हो कि अर्थ के आसपास क्या चीजें हो रही हैं, ऐसा कुछ हम करना चाहे तो हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल की अर्थ पे वापसी ये भी दिखाती है कि जो हम अपना सपना देख रहे हैं कि हम अपना गगनयान अंतरिक्ष में भेजेंगे, जहां हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और दोबारा वो गगनयान धरती पर उन्हें सफलतापूर्वक लेके आएगा, इसकी ओर भी एक अच्छा संकेत है कि इसरो की टेक्नोलॉजी और जो कैपेबिलिटी है वो प्रूव हो रही है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर जो चंद्रयान आप को देखें, चंद्रयान में आपको 3 चीजें थी। एक तो लैंडर था, ठीक है, ये लैंडर था, इसी के अंदर रोवर था। लैंडर ने लैंड किया, रोवर ने चक्कर काटे आसपास के, और इसके अलावा एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था। ये होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो प्रोपेल करता है, जिसके थ्रू आप उसको चांद तक लेके गए थे, यही इसको कैरी करता है लैंडर को। तो ये तो चांद पे चला गया हमारा लैंड करके, अब तो बेचारा एक गहरी नींद में सोया, फिर उठा नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल ये अब चांद के चक्कर काटने के बाद सक्सेसफुली अर्थ के चक्कर भी काट रहा है। तो एक बहुत बड़ी सफलता इसरो के लिए है ये, जिसका परिणाम हम आगे आने वाले सालों में देखोगे। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का धरती के ऑर्बिट में आना एक बड़ी सफलता दिखाता है चंद्रयान की, और दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट भी किया जाएगा। एक बहुत बड़ी ये सफलता है। आपको क्या लगता है, क्या इसरो इसका इस्तेमाल अपनी गगनयान की टेक्नोलॉजी में भी करेगा? लेकिन खास बात यह है कि गगनयान के थ्रू जो भारत अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेगा अंतरिक्ष में, उसके अलावा अगले ही साल 2024 में नासा भी इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाला है। तो इसी और स्पेस में क्या, वो तो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। और जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे उन्हें चुनेगा इसरो, और इसरो के भेजे हुए एस्ट्रोनॉट्स को ही नासा लेके जाएगा स्पेस स्टेशन तक। अभी तक कोई इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गया है, और राकेश शर्मा के बाद से लगभग 30 साल हो गए हैं कोई इंडियन भी स्पेस में नहीं गया है। तो डबल खुशी की बात है, एक इंडिया खुद का अपना स्पेस मिशन बना रहा है गगनयान, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेके जाएगा। उसके अलावा एक इंडियन ऑलरेडी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाएंगे। तो इसरो की बड़ी सफलताओं में से एक सफलता वो भी होने वाली है। लेकिन अभी तत्काल देखिए, सबसे बड़ी खबर थी, हमने समझा प्रोपल्शन मॉड्यूल का धरती के ऑर्बिट में वापस आने का क्या परिणाम हो सकता है, कैसे हमारे अगले स्पेस मिशंस में, हमारे अगले प्लेनेटरी मिशंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और कैसे ये इसरो को एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिखाता है ग्लोबल स्पेस पावर्स के बीच में। इंडिया भी एक बड़े पावर की तरह उभरा है और इसरो का उसमें सबसे बड़ा रोल है, और इसरो का ही रोल है क्योंकि वही एजेंसी है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे ऐसे कई और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हैव अ नाइस डे।